अरे मानगांवकर भाई, सवेरे सवेरे कहाँ से आ रहे हो? चंद्रकांत भाई, मैं ठहरा गवर्नमेंट का रिटायर एम्प्लॉय। अरे महीने के पहले हफ्ते में पेंशन के पैसे जमा हुए थे ना, वो निकालने गया था मैं। हाँ भाई, मुझे भी 2-3 दिन में पेंशन के पैसे निकालने जाना है। वाइफ आज ही बता रही थी कि घर के खर्चे के लिए पैसे खत्म होने आए हैं। और सुनाओ, और क्या चल रहा है? अरे क्या बताऊं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। किस बात की चिंता? अरे बच्चे अब सेटल हो गए, मुझे एक ही बेटा है और एक बेटी है। अब मेरी भी उम्र हो गई है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी का दोनों बच्चों में एक समान बंटवारा करना है। हाँ तो कर दो ना, उसमें सोचना क्या है? मेरी बहू, मेरी पत्नी, मेरी बेटी को मेरी प्रॉपर्टी और गहने उसमें से हिस्सा देने मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे मेरी बेटी का प्रॉपर्टी का हक और हिस्सा उसे देना ही है। पर बेटी को पिता की जायदाद में आधा हिस्सा तो मिलता ही है ना, और यह कानून तो कब का पास हो चुका है। हाँ, पर मेरी बेटी मेरे मरने के बाद भी मेरे प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने नहीं आएगी। मैं उसे जो भी कुछ देना चाहता हूँ तो उसे जीते जी देना चाहता हूँ। सच कहा तुमने। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समस्याएं और जरूरत भी बढ़ जाती है। मैं भी अपनी प्रॉपर्टी को लेकर दुविधा में हूँ कि उसका बंटवारा कैसे करूँ। तुम्हारे मुंबई में 2 फ्लैट है ना? अरे बड़े बेटे की तो शादी भी हो गई है, वो तो वेल सेट है ना? हाँ, और एक एक फ्लैट उनके नाम कर दो, बात खत्म। वही तो मैं फंस चुका हूँ। मतलब? एक फ्लैट तो मैंने अपने बड़े बेटे के नाम कर दिया है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता है, और दूसरा फ्लैट मेरे नाम पर है, जिसमें मैं, मेरी बहू, मेरा बेटा और मेरी वाइफ, हम 4 लोग रहते हैं। अरे तो प्रॉब्लम कहाँ है? मान लो कि मैंने अपने इस फ्लैट को अभी अपने छोटे बेटे के नाम कर दिया, और उसकी बाद उसकी बहू मुझे कह दे कि अब तुम लोग वृद्धाश्रम में जाओ, तब हम क्या करेंगे? अरे ऐसा थोड़ा करेगा वो, अरे बेटा है तुम्हारा वो। लेकिन आज माहौल ही ऐसा है कि हमें अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना ही पड़ेगा। सही कहा तुमने। मेरा बड़ा बेटा और उसकी बहू दोनों बहुत ही चालाक हैं। मेरे मरने के बाद मेरे इस घर को भी वो लोग बेच देंगे और सारा पैसा खुद ही चाव कर जाएंगे। मेरी बीवी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और छोटे बेटे में उतनी अक्ल ही नहीं है, वो उन्हें ऐसा करने से रोक भी नहीं पाएगा। बड़े भाई की इस चालाकियों को भी समझ नहीं पाएगा। मेरे जीते जी तो वो ये सब नहीं करेगा, लेकिन मेरे मरने के बाद वो ये सब जरूर करेगा। अगर कल मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बड़ा बेटा मेरे इस घर में भी मेरी वाइफ और मेरे छोटे बेटे से अपना हिस्सा जरूर मांगेगा, जो ऑलरेडी मैंने उसे दे दिया है। तब मेरी बीवी और मेरा छोटा बेटा मुश्किल में पड़ सकता है। मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी या उसके हिस्से को लेकर उन्हें कोई तकलीफ हो। अरे रिलायंस इंडस्ट्रियल के धीरू भाई अंबानी ने अपना संपत्ति का बंटवारा नहीं किया था? उनके जाने के बाद उनके दोनों बेटों में इतना झगड़ा हुआ था, ये सब जानते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी का बंटवारा हमारे बच्चों में कर देना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं हम कि किसी वकील के पास जाकर इस बारे में सलाह लेंगे। आइडिया बुरा नहीं है। आपके पहचान का कोई वकील है क्या? मेरा एक पुराना दोस्त है और उसका दामाद वकील है, उसका नाम है एडवोकेट जोशी। तो चलो फिर कल ही चलते हैं उसके पास। मैं आज अपने दोस्त के साथ बात कर लेता हूँ, कल जाएंगे अपन उसको मिलने। ठीक है। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार।
कहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? वकील साहब, वो बात कुछ ऐसी है कि हम दोनों अपनी जायदाद के बंटवारे को लेकर चिंतित है, तो सोचा कि आपसे कुछ सलाह ले ले। बिल्कुल सही समय पर सही सोच रहे हो आप दोनों, वरना विल की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर कोई जल्दी आता नहीं है। तो आप हमें बताएंगे कि ये विल कैसे बनता है? वसीयत एक लीगल डिक्लेरेशन होता है, यानी कि घोषणा पत्र होता है, जिसके अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु वसीयत किए बिना हो जाती है तो उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत उनकी संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को मरने से पहले अपना विल जरूर बनाना चाहिए। और अगर मैं अपनी कुछ चीज़ें किसी और को देना चाहूँ तो? हाँ, आप वसीयत में इन चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं कि आप अपनी ज्वेलरी, एफडी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह या और कोई भी चीज़ें किसी और के हक में निष्पादित करना चाहते हैं। हम अपनी किन किन संपत्तियों की वसीयत बढ़ा सकते हैं? आप अपनी चल एवं अचल यानी कि मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति का विल बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि यह संपत्ति आपकी सेल्फ एक्वायर्ड होनी चाहिए, यानी कि स्वअर्जित होनी चाहिए, या फिर यह संपत्ति आपको उत्तराधिकारी के रूप में मिली हुई होनी चाहिए। क्या वसीयत को मैं सादे कागज पर लिखकर और उस पर अपने सिग्नेचर करके बना सकता हूँ, या फिर स्टैम्प पेपर पर बनाना जरूरी है? कोई भी विल बनाने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर वसीयत करता चाहे तो वो अपनी वसीयत को सादे कागज पर भी लिख सकता है। उस कागज पर उस वसीयतकर्ता के थंब इम्प्रेशन और उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, और साथ साथ उसमें और 2 गवाहों के सिग्नेचर भी अटेस्टेड होने चाहिए। ये दोनों गवाह कोई भी हो सकते हैं, या तो आपका करीबी दोस्त हो सकता है या तो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि ये दोनों में से कोई भी आपकी प्रॉपर्टी का कोई भी हकदार नहीं होना चाहिए। कोर्ट सादे कागज पर लिखे हुए वसीयतनामे को मान सकते हैं? हाँ, सादे कागज पर बनाया हुआ विल कोर्ट मान्य रखती है, लेकिन आपको कोर्ट में यह भी साबित करना पड़ता है कि इस विल पर किए गए हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हैं जिसने यह विल बनवाया है। इससे तो अच्छा ऑप्शन यह है कि आप खुद ही अपने विल को स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर उसे रजिस्टर करा लें, ताकि भविष्य में आपके परिवार में कोई भी विवाद नहीं होगा और कोर्ट भी जो भी फैसला सुनाएगी वो आपके रजिस्टर्ड विल के हक में ही सुनाएगी। मान लो कि आज मैंने अपनी प्रॉपर्टी जीते जी अपने बच्चों के नाम कर दी, और कल को वो हमें अपने ही घर से निकाल दे और वृद्धाश्रम में जाओ ऐसा कह दे तो? इस सिचुएशन में आप अपना पुराना विल कैंसिल कर सकते हैं और एक नया विल बनाकर उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी किसी के भी नाम कर सकते हैं, चाहे वो आपका दामाद हो, भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, कोई भी आपका रिलेटिव हो सकता है। जहां पर एक से अधिक विल बनाए गए हों तो जो नया विल बना है उसमें पुराने विल को रिवोक किया गया है, इस बात को मेंशन करना बहुत जरूरी है। यह विल कब इफेक्टिव होता है? वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जिसके हक में की गई है उसे मिल जाती है। नोट करने वाली बात यह है कि वसीयत जिसके हक में की गई है उसकी मृत्यु वसीयतकर्ता की मृत्यु के पहले हो जाती है तो यह वसीयत कैंसिल मानी जाती है। और अगर दोनों की मृत्यु एक ही समय पर हो जाती है तो उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत संपत्ति का बंटवारा होता है। आज आपके पास आने से हमें विल के बारे में सही जानकारी मिली। अब क्या करना है, कैसे करना है, सब समझ में आ गया है। इन्होंने तो अपना विल बनाने का फैसला कर लिया है। अब आप अपना विल कब बनवा रहे हो?